हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार एक्साइज कांस्टेबल के लिए 35 इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मात्र इतने क्वेश्चन में से आपका 5 नंबर तो फिक्स है कि बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिहार पुलिस में अपना 5 नंबर फिक्स करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपका 35 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों पक्का बिहार पुलिस एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सवाल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों, बताइए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्वतंत्रता के बाद में पूछ रहा है। तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन सी राइट होगा, जय रामदास दौलत राम। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और बताइए कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है उनका जवाब सही होगा। आपका अगला सवाल है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो ये 2000 में किया गया था दोस्तों। दोस्तों, अगर इसमें डेट पूछ दे तो ये आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ था दोस्तों। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है दोस्तों। तो इन्हीं से 15 नवंबर डेट रखा गया था। आपका नेक्स्ट सवाल है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बताइए कि बिहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो बिहार की स्थापना ये 1911 में हुआ था दोस्तों। तो राइट ऑप्शन बी जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही होगा। दोस्तों, बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को हुआ था। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। तो दोस्तों, उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। अगर डेट पूछ दे दोस्तों तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन बी जिन भी स्टूडेंट का है जवाब उनका सही होगा। अगला सवाल है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत का राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत राज्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन बी जिस भी स्टूडेंट का है जवाब उनका सही होगा 3। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। दोस्तों, बिहार का कितना जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 45.85%। दोस्तों, एग्जाम में आपका अगर 46% देता है तो जवाब ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर 45.85 दिया है तो करेक्ट आंसर ये होगा। आपका अगला सवाल, झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 37 जिले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा की सीट 40 है तो 40 सदस्य चुने जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल
कौन थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बिहार के प्रथम राज्यपाल ब्रिटिश शासन के दौरान में दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान में बिहार के प्रथम राज्यपाल ये थे दोस्तों, सर जेम्स शिफ्टन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये 1912 में दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर 1912। नेक्स्ट सवाल, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 38 सीटें हो जाएगा दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। दोस्तों, अगर पूछ दे कि टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, तो टोटल 40 सीट हो जाएगा दोस्तों। इसमें 38 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। आपका नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य अवस्थित है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लगभग 83 डिग्री 19 देशांतर ईस्ट से 88 डिग्री देशांतर पूर्व तक। तो ये भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन बार बार आपका हर एक एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 94,163 किलोमीटर। अगला सवाल है, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपको हर एग्जाम में, बिहार पुलिस के लिए एग्जाम में, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है दोस्तों। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपका 483 किलोमीटर। राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। और दोस्तों, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ दे तो ये आपका 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा। तो आपका अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां राज्य कौन है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में बिहार का 12वां स्थान है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला सवाल है, बिहार में 19वां नगर निगम कौन सा बना है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। पूछ दे कि बिहार में टोटल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में टोटल 19 नगर निगम है दोस्तों। ये भी आपको याद करके चलना है। बिहार में टोटल 19 नगर निगम है, जिनमें 19वां नगर निगम सहरसा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही जवाब सहरसा हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पटना प्रमंडल में कौन से जिला सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि पटना प्रमंडल में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका जहानाबाद जिला सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर ए सही होगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, इस बार एक्साइज कांस्टेबल में आपको कथन से जुड़े बहुत से सवाल आएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एसआई में भी कथन से जुड़ा बहुत ही सवाल दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर चलिए बताइए। तो बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या 75, ये तो सही है दोस्तों। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, ये भी सही है। नगर परिषद की संख्या 88, ये भी सही है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें 4, ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए 4 नहीं 2 सीटें रिजर्व है दोस्तों। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन गलत है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन डी सही होगा।
दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन सा जिला नेपाल से लगा हुआ नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है इनमें से दोस्तों जो नेपाल से नहीं लगा है? तो ये आपका शिवहर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी शिवहर नेपाल से लगा जिला नहीं है। आपका अगला सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर पीपल। आपका अगला सवाल, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा उर्दू। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में पुलिस जिलों की संख्या, तो बिहार में पुलिस जिलों की संख्या ये और 40 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब 40 है। 38 जिले के अतिरिक्त दो जिले हैं दोस्तों, बगहा और नवगछिया। बगहा और नवगछिया ये दो 38 जिले के अतिरिक्त पुलिस जिले हैं दोस्तों। तो आपको ये सवाल भी बार बार एग्जाम में आता है कि पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 40 हो जाएगा दोस्तों, जिनमें दो अतिरिक्त 38 जिला है और जिसमें दो अतिरिक्त बगहा और नवगछिया। आपका अगला सवाल है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अगर फीट में पूछे तो ये भी सही है कि 173 फीट है, और मीटर में पूछे तो 53 मीटर भी सही है दोस्तों। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो ए और बी दोनों सही होगा, तो राइट ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य कौन है? चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य कौन होगा? तो ये बिहार होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से आपको दो सवाल हम पूछ रहे हैं कि अगर जब बिहार तीसरा राज्य है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे कौन राज्य है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य बिहार है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य और दूसरा राज्य कौन होगा? आपका अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य से लगे बिहार के कितने जिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 जिले। झारखंड राज्य से लगे बिहार के 8 जिले हैं दोस्तों, राइट आंसर बी सही जवाब। अगला सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए सही जवाब 20 मार्च को। आपका अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा दोस्तों। लगभग 58 लाख व्यक्ति निवास करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा दोस्तों, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला ये पटना होगा। आपका अगला सवाल है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन होगा? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा दोस्तों? तो ये किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो ये किशनगंज। और बिहार में सबसे ज्यादा बारिश भी दोस्तों ये किशनगंज में ही होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो ये भी किशनगंज। और दोस्तों साक्षरता में पूर्णिया सबसे कम में गिना जाता है दोस्तों, तो इसको भी याद करके चलिए कि पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है, और साक्षरता दर भी सबसे कम पूर्णिया में ही है दोस्तों।
आपका अगला सवाल, बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला होगा। तो राइट आंसर ये सही जवाब है। अगला सवाल, बिहार की जलवायु कैसी है? दोस्तों ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सवाल बार बार आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल, किस वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि किस वंश के राजा ने पाटलिपुत्र उदयन। दोस्तों आपका सवाल यहाँ पे दो बन रहा है। अगर पूछ दे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन हो जाएगा दोस्तों। और उदयन किस वंश का राजा था दोस्तों? तो चलिए बताइए कि ये किस वंश का राजा था। तो ये था दोस्तों हर्यक वंश। उदयन हर्यक वंश का राजा था दोस्तों, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल, 1540 से 45 ईस्वी के दौरान किसने पटना की स्थापना की थी? दोस्तों पटना की स्थापना किसने की थी? तो ये सब आपको पता होगा कि पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था दोस्तों। तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस वेद में बिहार को किक्कट कहा गया है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस वेद में बिहार को किक्कट कहा गया है। तो ये ऋग्वेद में दोस्तों। ऋग्वेद में बिहार को किक्कट कहा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ये सही जवाब। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए एक से एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपके मात्र इस 35 एक क्वेश्चन में से कम दोस्तों 5 क्वेश्चन एकदम मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपका अगला सवाल है, बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, फिर भी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि बिहार की स्थापना, बिहार विधानसभा की कुल सीट की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप बताइए कि 35 क्वेश्चन में से कितने सवालों का जवाब आप सही सही दे पाए हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।